नमस्कार। जय श्री राम, जय होने देवता की। स्वागत है आप सभी का फिर से अजीत कैंत्रा ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। और आज ही पहुंचे हैं घर और फिर से कुछ दिनों तक आपको लगातार ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आज अपने कर्मस्थल से वापस अपनी जन्मस्थल पर पहुंच गया हूं। ये आप देखें झराकोड़ा का सुंदर सा नज़ारा। और हमारे साथ हैं प्रवास कैंतुरा। काफ़ी दिनों से मुलाकात और आप देख रहे होंगे, तो प्रवास कैंतुरा जी से भी जानना चाहेंगे कि आज हम आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। और क्या क्या चल रहा है, कितनी ठंड हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्या ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप पीछे देखिए, यहाँ बहुत सारे सुंदर पुष्प भी हैं और कुछ यहाँ पर आपको दृश्य भी दिखाते हुए चलते हैं। और ये आप देखें तो ये हैं करेले लगे हुए हैं। ये करेले की बेल है, ये मीठे करेले हैं। और ये आप देखें, और ये गोबर की खान है इधर, जो गाय भैंस के द्वारा चारा पाचन के बाद। और इधर आप ये देखें, ये होती है सूखी घास। जब बर्फबारी हो जाती है, हमारे यहाँ ठंड काफ़ी हो जाती है, तो इस प्रकार की जो घास है वह खिलाई जाती है पशुओं को चारा के रूप में। और वैसे ही अखरोट का वृक्ष है जिस पर यह घास लगाई गई है। गढ़वाली भाषा में, कहीं गढ़वाली बोली में कहते हैं इसे न्यार कहते हैं। और यहाँ पर ये बेल है तरबूज की बेल हैं। और यहाँ पर कुछ ये मीठे करेले की ही बेल हैं। और ये है अरबी के पत्ते, अरबी है। और इस प्रकार से आप देखिए, ये बड़ा वाला तरबूज है ये। और ये लगे हुए हैं कीवी भी आपको आज देखने को मिल जाएंगे। ये कीवी की बेल है। और चलिए, कीवी की बेल है। और ये है हल्दी का वृक्ष है। और यहाँ पर आप देखें, ये छोटा सा तरबूज है अम्योर्थ, जिसको हम गढ़वाली बोली में कहते हैं। और आज आपको फिर सारी चीज़ें दिखाई देते हैं खेत में क्या क्या। ये है पत्ता गोभी सारी। और ये हैं बीज के लिए बड़ी वाली ककड़ी, यानी कि इससे जब ये पूरी अब पक जाएगी उसके बाद इससे बीज निकाले जाएंगे। और बीज निकालने के बाद यह फिर अन्य ककड़ी के उत्पादन के काम आएगी, उससे बीज निकालने के पश्चात। ये सारी बेल है ऊपर। और चलिए आपको और दिखा देते हैं। और ये है राजमा की बेल सारी। ये राजमा की बेल दे आप देखें, यह राजमा की फलियां हैं। ये आप देखें, सारी राजमा की फलियां हैं। गांव आने के पश्चात कुछ अलग सी ही आनंद की अनुभूति होती है। और मन शांत सा, सुख का अनुभव, आनंदित प्रसन्न मन। और एक अपनत्व का भाव है, क्योंकि अपनी माटी और अपनी भूमि है जहाँ पर हमने अपने आप को बड़े होते हुए देखा है। और इस बचपन को और इस जवानी तक के सफ़र को हमने इसी गांव में, इसी गांव के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को निखारा है। अब हालांकि प्रदेश में रोजगार के कारण हमारा आवागमन
होता रहता है, लेकिन फिर भी हम अपनी माटी और अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं। खेत में पहुँचे हैं और खेत में पहुँचने के पश्चात आप ये देखें, सारे खेत में गोबर डाला हुआ है। इधर लगेगा हल, और इधर हल लगाने का जो साधन है ये आप देखें, जो ये है प्रवास। तो प्रवास के सामने ये आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे, इससे आज अभी हल लगाया जाएगा और ये उसके सहायक सामग्री है हल लगाने की। टायर की जगह पे इनको लगाना पड़ेगा। और ये भतीजी हमारी पायल, ये उठा रही है अभी पत्थर, जो छोटे से पत्थर कंकड़ होते हैं। और ये हमारी बड़ी वाली भाभी जी हैं इधर, और ये 2 खेतों में गोबर डाला हुआ है। और ये प्रवास ने अखरोट फेंका है, ये आप देखें। तो इस प्रकार से ये अखरोट के जो छिलके हैं यह निकाले जाते हैं, और जब आप इनको निकालते हैं तो हल्के हल्के से हाथ भी पीले हो जाते हैं इनसे। और पहले तो पीले होते हैं, बाद में यह हाथों को क्या कर देता है, काला सा कर देता है। तो ये आप देखें अखरोट पूरा और चारों ओर का इस प्रकार सुंदर वातावरण है हमारे गांव का। और ये आप मेरी भी आज वेशभूषा देखें, मैंने भी वास्कट पहनी हुई है। और ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका आपका ही परिधान है, पोशाक है। और गांव के इस सुखद वातावरण में आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु मां जई। ओ बसंत ऋतु मां जई, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु मां जई। ओ बसंत ऋतु मां जई। हालांकि आप कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में आए, बसंत ऋतु ही नहीं, हर प्रकार का जो यहाँ मौसम है वो आपको सुख की अनुभूति करवाएगा और आपका मन हमेशा यानी कि सदैव प्रसन्नचित्त रहेगा। तो चलिए आइए आपको और आगे ले चलते हैं। और ये आप देखें, जो ये गोबर है इस प्रकार से खेतों में फैलाया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा मशीन को उसके यंत्र के साथ जोड़ देते हैं। ये सारे टायर निकाले जाएंगे और इस टायर के बदले यंत्र लगाए जाएंगे दोनों। और अब लगाते हैं थोड़ा सा इन यंत्रों को। हमारे साथ सहायक के रूप में है प्रभास कैंतुरा। ये मुझे लग रहा है कि आप मशीन के वहाँ अपनी माता जी के सर में ठोकते हैं और तब बनेगा अच्छा वाला ब्लॉग, है ना। हाँ, स्पेशल ब्लॉग। और चले आइए, और कौन कौन है खेतों में हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको दिखाते हैं। हालांकि इन्होंने मुंह नहीं धुले हैं फिर, लेकिन फिर भी ये भतीजी है पायल। पायल हाय बोल दो। हाँ, और ये हमारी भाभी हैं, ये तो हेलो बोलो, नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं आप सभी को। तो
चलिए आइए थोड़ा सा हम यंत्रों को जोड़ते हैं और फिर हल लगाने का जो कार्य है वह प्रारंभ करते हैं। ये वाले अखरोट देखें, आहा कितने अच्छे हैं। और ये आप देखें बहुत ही मस्त हैं, मस्त एकदम। तो ये देखिए आप प्रवास के हाथ देखिए अखरोट से कैसे हो गए हैं ये खा खा के अखरोट। तो ये आप हाँ खाने भलो च लागणो था, यूँ खेते हैं बलू लगणो। तो चलिए आपको दिखाते हैं यंत्र को जोड़ते हुए। और हाल का कार्यक्रम लगभग हो ही गया है और खेत में आ गई है क्या, ये देखिए भाई साहब चाय की केटली और गिलास। हाँ ये देखिए लड़बड़ी दूध मने की चाय। ये बाबा देखो तो मिट्टी भी मीठ तो मैं कम ही पीता हूँ मीठ। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये हमारे मजदूर भतीजे हैं हमारे साथ। मैं इसका मजदूर चाचा और ये मेरा मजदूर भतीजा। ये हम दोनों चाचा भतीजे लगे हुए हैं। चाय भी आ गई है। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे मजदूर भतीजा आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, रखने दो। चलो थोड़ा सा मशीन को भी रेस्ट दे लेते हैं क्योंकि मोटर है वो काफ़ी गर्म हो गई होगी। आहा कैसा लग रहा है आज आपको, फिर मज़ा आ रहा है हैं? तो मैं कल ड्यूटी जा रहा हूँ तो ठीक लग रहा है आपको? तो चलिए चाय का रस आस्वादन। और आहा वैसे मैं जॉब पे जहाँ रहता हूँ थोड़ा सा चाय की मात्रा एकदम कम है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन यहाँ बिना चाय के काम नहीं चलेगा। तो मज़ा आ गया है, वाह। तो फिलहाल अभी तो फिलहाल मशीन का कार्य हो गया, हल हमने लगा दिया है। ये आप देखें ये दोनों खेत जोत दिए हमने और मशीन थोड़ा सा बरसाती यानी तिरपाल से इसको ढक दिया है और ताकि जो ओस है वो प्रभावित ना कर पाए मशीन को, मशीन ख़राब ना हो। और जो इसके यंत्र हैं फिलहाल इनको लेके चलते हैं घर। और प्रभास और मैं हम दोनों चल रहे हैं घर की और तो चलो।
ओला चलो चले जे बोलो काय विचारलं एले काय नाही चल विचार बे जाऊ दे बोला चल भीतर चल जे गोरे ना पहले ये तू किती लाडू म्हणून